नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके बारे में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक थोड़ी सी लंबे ब्रेक के बाद में आज हम मिल रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कट ऑफ के बारे में, फिजिकल के बारे में, बैंक जो आपका पैसा रिफंड होगा उसके बारे में, और ज्वाइनिंग, इन सब के बारे में हम आज कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सब के बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको मैं 2018 के कैलेंडर पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, तो 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी हमारी, उसमें 62,000 की वैकेंसी थी और उसमें 1.89 करोड़ बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम थी आपकी 17 सितंबर से लेके 17 दिसंबर तक, यानी कि लगभग 3 महीने तक चली थी। और 3 महीने उसके अंदर कुछ बीच में कुछ छुट्टियां भी थी, लेकिन 3 महीने का पीरियड लिया था। और जो 2019 की वैकेंसी है ये हमारी 1,03,000 की वैकेंसी है। और इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं? लगभग 1.25 करोड़। ये डेटा दोस्तों फिक्स नहीं है, लगभग डेटा है। और ये एग्जाम चलिए, देखो कितनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाई है। 17 अगस्त से स्टार्ट हुई है और 11 अक्टूबर को कंप्लीट है, यानी कि बहुत जल्दी एग्जाम कंप्लीट करा ली गई। और उसके बाद में देखो, जैसे ही 2018 की वैकेंसी की आपकी 17 दिसंबर को एग्जाम कंप्लीट हुई, तो उसकी आंसर की आई आपकी 11 जनवरी को। और उसी टाइम आपसे क्या मांग लेंगे? ऑब्जेक्शन, यानी कि आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो आप उसके ऊपर एक सेटिस्फाई ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसका कोई सोर्स होना चाहिए आपके पास। और इसमें देखो, जैसे 11 अक्टूबर को आपकी एग्जाम कंप्लीट होती है, उसके 2 दिन बाद ही 14 अक्टूबर को क्या आपसे आपके आंसर की डाल दी जाती है और आपसे ऑब्जेक्शन ले लिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो उसके बाद में देखो दोस्तों, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में लगभग कितना टाइम हो गया? 20, 30, 48, लगभग 52 डेज, यानी कि 52 दिन के बाद में, 52 दिन के बाद में आपकी क्या जारी कर दी जाती है दोस्तों? कट ऑफ जारी कर दी जाती है और फिजिकल की डेट अनाउंस कर दी जाती है। लेकिन थोड़ा सा लंबा पीरियड ले लिया गया इसमें। तो दोस्तों, इसमें लंबा पीरियड आंसर की के बाद में भी लंबा पीरियड क्यों ले लिया गया? क्योंकि ये जो आपकी 2018 की वैकेंसी थी, ये आपकी जोन वाइज ना होके मिक्स में थी। यानी कि किसी की एग्जाम 17 सितंबर को थी तो उसी जोन की एग्जाम क्या थी, उसके 2 महीने बाद तक भी उसी जोन की एग्जाम चल रही थी। लेकिन जो 2019 की वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यानी कि 3 दिन के अंदर एक जोन को निपटा डाला। यानी कि अगर आज एग्जाम है किसी की, कोई भी जोन है, जैसे इलाहाबाद की है, देखो इलाहाबाद की जैसे किसी कैंडिडेट की आज एग्जाम लगी, तो जो और उसके बाकी कैंडिडेट है उसको 3 दिन के अंदर ही, उस 3 दिन के अंदर ही उन सबकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली गई। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा पीरियड चला गया। और उसको 3 दिन में कराने का मेन कारण क्या था? नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन इस बार किस तरह किस बेस पर हुआ है? परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? हम इससे बहुत पहले से वाकिफ हैं। दोस्तों, हम जब स्कूलों में पढ़ा करते थे, तो जो हमारे फर्स्ट कक्षा में फर्स्ट स्थान प्राप्त करता था, यानी कि चाहे से वो 11वीं क्लास का हो, चाहे 9वीं क्लास का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, वो अपनी क्लास में क्या होता था? बॉस होता था। क्या होता था? बॉस होता था। और उन सभी को क्या, फर्स्ट वालों को एक समान तवज्जो दी जाती थी। सेम वही क्या है यहाँ पर है। यानी कि 3 दिन तक एग्जाम चली आपकी, और 3 दिन में 9 शिफ्ट हो गई, 1, 2, 3, 4 शिफ्ट ले लेते हैं हम। 4 शिफ्ट ले लेते हैं, तो पहली शिफ्ट के अंदर देखो किसी कैंडिडेट के 90 नंबर आते हैं। खैर 90 तो बहुत कम के आएंगे, ना के बराबर। और दूसरी शिफ्ट में उसके नंबर आए किसी कैंडिडेट के कितने? 80 आए। और तीसरी शिफ्ट में कितने आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं। और चौथी शिफ्ट में दोस्तों कितने आ रहे हैं? 50 ही आ रहे हैं। ये मान लो कि चौथी में 50 क्यों है? क्योंकि ये क्या थी? ये बहुत ही टफ शिफ्ट थी। टफ शिफ्ट के कारण उसके 50 नंबर ही आए, किसके? टॉपर के। तो रेलवे ने क्या किया? 90 नंबर वाले को और 50 नंबर वाले को, दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। यानी कि तू भी यहाँ पे बॉस है और तू भी यहाँ पे बॉस है। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या था हमारा? परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। अब दोस्तों, हम इस रेलवे ग्रुप की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा इलाहाबाद है, ये मैंने लाख में संख्या ली है, 9.11 लाख, 9.61 लाख, 5.73 लाख, 2 लाख और 83,000। ये दोस्तों सारी संख्या क्या है? लाख में है। ये हमारी कितनी है? टोटल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है। और ये टोटल वैकेंसी पर शिफ्ट के ऊपर कितना कंपटीशन है, ये है। और ये क्या है दोस्तों? फेज है। यानी कि सेकंड फेज के अंदर कौन से जोन थे? इलाहाबाद था, जयपुर था,
बिलासपुर था, जबलपुर था, और कौन सा है, सिकंदराबाद, एनसीआर कोलकाता था, सॉरी। और फर्स्ट शिफ्ट में आपका कौन था, वेस्टर्न मुंबई था। मतलब ये फिफ्थ फेज में कौन सा था आपका, हुगली था। ये फेज लिए मैंने। दोस्तों देखो कितनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाई है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में 192 स्टूडेंटों के बीच में जो क्या था हमारा कंपटीशन था। तो अटेंडेंस देखो, अटेंडेंस क्या हुआ कि 50% से भी नीचे गिर गई। तो दोस्तों जो कंपटीशन कितना था, 192 के बीच में कंपटीशन था, वो डायरेक्ट गिर के कितना हो गया दोस्तों, 92 कैंडिडेट के बीच में हो गया, लगभग 95। कितना हो गया, 96 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन रह गया गिर के। इसी तरह देखो जो कंपटीशन यहाँ पे इसमें वेस्टर्न मुंबई के अंदर जो कंपटीशन 92 कैंडिडेट के बीच में था, वही कंपटीशन गिर के दोस्तों कितना हो गया, अब मात्र कितना, 46 कैंडिडेट के बीच में। कितना हो गया, सिर्फ 46 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन रह गया। अब देखो हम चर्चा करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों आपका जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद की कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी, 68 किसकी, जनरल की। और ओबीसी की कितनी, 66, एससी की कितनी, 63, और एसटी की 60 कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों ये अनुमानित कट ऑफ है, इससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर तो दोस्तों आ सकता है। दोस्तों हम ना तो कोई भगवान है, और एक्चुअली दोस्तों आपको कोई नहीं बता सकता। और जितने भी दोस्तों पोल चलते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब पे कोई पोल चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे एग्जाम ही ना दी हो, और उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट है कि जिसने 80+ से अबव लिया है। तो हम क्या करेंगे, चाहे हमारे नंबर 30 ही ना आए, हमारे नंबर कितने आए, 30 ही ना आए, लेकिन हम क्लिक किस पे करेंगे, 80 वाले पे क्लिक करेंगे कि हम भी वो से हमारे 80 नंबर आ रहे हैं। तो पोल के बारे में दोस्तों आप कभी मत जाना। लेकिन दोस्तों कट ऑफ भी इतनी कम नहीं जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी। आपकी जो कट ऑफ है अनुमानित मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो जयपुर है, जयपुर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 65 किसकी, जनरल की। ओबीसी की 61, और एससी की कितनी जा सकती है, 58, एसटी की 55। इसी प्रकार देखो हाजीपुर की, हाजीपुर के अंदर 5,73,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और वैकेंसी कितनी है, 3,563 वैकेंसी, और कंपटीशन कितना था, 161 स्टूडेंटों के बीच में। लेकिन 50% से भी कम अटेंडेंस रही है। इस वजह से हमारा जो कंपटीशन था वो कितना आ गया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 80 कैंडिडेट के बीच में। और इसकी एग्जाम थी आपकी फर्स्ट फेज के अंदर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनकी कट ऑफ 50 या उससे भी नीचे चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। दोस्तों ये देखो 80 कैंडिडेट भी कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं 80 भी। तो इसकी हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, 64, 61, 59 और 57। और दोस्तों आपके जो कमर्शियल अप्रेंटिस हैं, सॉरी सीसीए, जो अप्रेंटिस एक्ट के जो कैंडिडेट हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनकी कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी, इनकी कट ऑफ रहेगी 30 से लेकर 40 की, 30 से लेकर 40 के बीच में रहेगी इन सभी की कट ऑफ। चाहे से वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, 30 से लेके 40 तक। इसका मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, और ना ही मैंने ईडब्ल्यूएस का मेंशन किया है, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी किसी की 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 इनसे क्या रहेगी, जनरल से कम ही रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस वाली देखो जो जनरल की कट ऑफ है उसको ध्यान में रख के अपना अंदाजा लगा सकते हैं। और जो अप्रेंटिस हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी कट ऑफ तो दोस्तों आप सबको पता है कि आज तक ही कभी 30 से नीचे नहीं गई, और 40 या 45 से ऊपर नहीं गई। 40 जा सकती है, 42 गई थी पिछली बार हाईएस्ट। तो 30 से लेकर 40 तक इस बार रहने वाली है। और दोस्तों जो अप्रेंटिस है उनका तो इस बार अलग से उनको बेनिफिट क्या दिया गया है कि उनका फिजिकल नहीं होगा, उनका फिजिकल नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जाम फाइट करो, एग्जाम के बाद में मेडिकल, और मेडिकल के बाद में डायरेक्ट उनका ज्वाइनिंग होगा। तो डीवी तो होगा ही, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो सभी के होते हैं। अब देखो बिलासपुर के अंदर 2,83,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। पोस्ट कितनी है, सिर्फ 1,664। तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, 65, 64, 60 और 60, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की। तो देखो गोरखपुर की कितनी जा सकती है, 66, 63, 61 और 60 कट ऑफ जा सकती है। दिल्ली की कितनी जा सकती है, ये भी एक डेंजर जोन है, 66, 64, 60 और 55। और आपकी जबलपुर की कितनी जा सकती है दोस्तों, 5,28,000 फॉर्म है, और वैकेंसी कितनी है, 4,019 पोस्ट है यहाँ पे। और इस हिसाब से कंपटीशन कितना है,
31 के बीच में, लेकिन 50% से वो कंपटीशन कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 कैंडिडेट के बीच में। तो इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है आपकी 65, 62, 60 और 56, लगभग इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और दोस्तों भुवनेश्वर की कट ऑफ कितनी रह सकती है आपकी 66, 63, 59 और 55। इसी तरह देखो गुवाहाटी की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है 60, 57, 52 और 50। इसी तरह देखो आपकी कोलकाता में देखो वैकेंसी कितनी है 10,873, 10,873। तो इसकी कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम जाएगी, कितनी जा सकती है जनरल की 60 जा सकती है, ओबीसी की 56, एससी की कितनी 53 और एसटी की 50 जा सकती है। इसी तरह को सिकंदराबाद की कितनी 56, 54, 51 और 48। और एसकेआर कोलकाता की 66, 63, 58 और 54। मुंबई की सेंट्रल मुंबई है, इसकी कितनी जा सकती है 60, 56, 52 और 49। इसी तरह देखो चेन्नई की कितनी जा सकती है 59, 56, 53 और 50। आपके जो चेन्नई, हुबली और वेस्टर्न मुंबई है, इन तीनों की दोस्तों लगभग कट ऑफ क्या जाएगी आपकी समान ही जा सकती है, समान ही जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी हुबली की सबसे कम गई थी, और इस बार भी देखो सबसे कम फॉर्म किस में है, पहले तो वेस्टर्न मुंबई में, और उसके बाद में कंपटीशन किस में है सबसे कम हुबली के अंदर। देखो 93 के बीच में कंपटीशन था, तो ये गिरकर कितना हो गया दोस्तों 46, यानी कि लगभग दोनों में क्या है, तीनों में क्या है, समान कंपटीशन है। 46, 47 स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन है। ये तो 50% तो दोस्तों एक अनुमानित है, आंकड़ा तो क्या है कि 50% से भी कम गिर गया इस बार। और उसके बाद में देखो 2018 की जो वैकेंसी थी 4 मार्च को, तो क्या थी उसकी पीईटी के लिए बुला लिया गया था। और उसके बाद में 10 तारीख को क्या आई थी उसकी फाइनल आंसर की, और क्वेश्चन पेपर वापस से डाला था आपका 10 मार्च को। कब, जब उसकी कट ऑफ डाल दी, फिजिकल की बुला लिया उसके बाद में कि अब आप कोर्ट में जा सकते हो, आपका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। और उसके बाद में देखो 22 मार्च को आपकी बैंक डिटेल अपडेट वगैरह का नोटिस डाला था कि अगर किसी ने गलती से कोई बैंक में अगर आईएफएससी कोड वगैरह का जो लफड़ा हुआ था उस टाइम में, क्योंकि जो बैंक मर्ज हो गए थे, और इस बार भी क्योंकि हर साल 2-3 साल में कोई ना कोई बैंक क्या होते हैं मर्ज होते रहते हैं, तो उस वजह से उनके क्या आईएफएससी कोड चेंज हो जाते हैं। तो रेलवे क्या करता है कि आप अपने बैंक डिटेल को वापस से अपडेट कर दीजिए ताकि आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। तो दो जो ओबीसी और जनरल के हैं उनका तो कितना आएगा 390 के आसपास आएगा, क्योंकि 100 रुपये तो उनका चार्ज काट लिया जाएगा, और 10 रुपये के आसपास उनका जो ट्रांजेक्शन और वगैरह अलग फीस है वो काट ली जाएगी। और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी 250 रुपये फीस लगी थी, उनका 240 के आसपास से वापस से रिफंड आएगा। तो अब देखो जो 2019 की हमारी वैकेंसी है, इसमें आंसर की आपकी कब आई 14 अक्टूबर को, और देखो अभी लगभग 1 महीना और 2 दिन हो गए, यानी कि लगभग 10 या 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आपका रेलवे ग्रुप डी का क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और आपको फिजिकल के लिए डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि आपकी इस डेट से आपकी फिजिकल शुरू होने की पूरी संभावना है। और देखो दोस्तों अब फिजिकल के अंदर कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। देखो हमारी जो टोटल वैकेंसी है 1,03,769, इसमें से हम 20,734 CCAA जो अप्रेंटिस हैं, जो अप्रेंटिस एक्ट के अंडर में जिन्होंने कोर्स कर रखा है, ये कितने हैं 20,734। इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोस्तों ये जो 20,734 है ये हमारी इस वैकेंसी के अंदर ही इंक्लूड है, ये कोई अलग से वैकेंसी नहीं है, इनकी अलग से वैकेंसी नहीं है। तो हमारी जो वैकेंसी कितनी शेष रह जाती है 83,035। तो दोस्तों इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि रेलवे ने साफ बोला है कि हम कितने 3 गुणा ही क्या बुलाएंगे, 3 गुणा फिजिकल के लिए जितने पास होंगे उससे 3 गुणा कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। रेलवे ने ये भी बोला कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों चेंज करने की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार देखो 2,49,000 यानी कि लगभग 2.5 लाख के आसपास, लगभग 2.5 लाख पूरे हो गए दोस्तों। अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसमें दोस्तों कुछ का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपके कितने 2.5 लाख कैंडिडेट को क्या बुलाया जाएगा, आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप से संबंधित जितनी भी आपके मन में शंकाएं थी शायद दूर हो होंगी। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।